कार्मिक रिलेशनशिप किसे कहते हैं? कैसे पता चलेगा कि आप किसी कार्मिक बंधन में हैं, किसी कर्मा बंधन में हैं, किसी कार्मिक रिलेशनशिप में हैं? कैसे पता चल सकता है आपको, और कैसे इस कार्मिक रिलेशनशिप से आप खुद को मुक्त कर सकते हैं? चलिए आज की इस टॉपिक को हम स्टार्ट करते हैं। आज की जो टॉपिक है वो रिक्वेस्टेड टॉपिक है। लास्ट ईयर से मुझे बहुत सारे लोगों ने इस टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाने के लिए रिक्वेस्ट किया था। सबका नाम तो मुझे याद नहीं है, लेकिन हाल ही में हिमांशु जैन और शिल्पा दास ने इस टॉपिक के ऊपर रिक्वेस्ट किया था कि मैम इस टॉपिक के ऊपर आप वीडियो बनाइए। बहुत से लोगों ने रिक्वेस्ट किया है। लास्ट ईयर से कुछ मतलब कभी ना कभी किसी ना किसी मंथ में मुझे आ जाता है कि मैम इसके ऊपर आप रिक्वेस्ट बनाइए, वीडियो बनाइए। या तो वीडियो ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? कार्मिक रिलेशनशिप के ऊपर मैं आज बताने जा रही हूँ। ध्यान से सुनिएगा, हो सके तो एंड तक देखिएगा, आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। रिलेशनशिप का मतलब ये नहीं कि यहाँ पर मैं सिर्फ लव रिलेशनशिप के बारे में बता रही हूँ। कार्मिक रिलेशनशिप, कार्मिक बॉन्डिंग, कर्मा बंधन क्या होता है? इस दुनिया में हम जितने भी लोगों से मिलते हैं, जितने भी लोगों से हम रिश्ते बनाते हैं, चाहे वो रिश्ता किसी भी किस्म का हो, दोस्ती का हो, माँ बाप के साथ बच्चों का हो, भाई बहन का हो, प्यार मोहब्बत से रिलेटेड लाइक गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाला हो या हस्बैंड वाइफ वाला हो, किसी भी किस्म का रिश्ता, इनफैक्ट आपके पड़ोसी के साथ आपका जो बॉन्डिंग है उसके साथ भी डिपेंड करता है कि आपका किसके साथ क्या कर्मा है। जी हाँ, आप लोग पास्ट लाइफ पे यकीन करते हैं या नहीं करते मुझे नहीं पता, हर कोई यकीन नहीं करता, लेकिन पास्ट लाइफ होता ज़रूर है। होता है क्योंकि मुझे प्रूफ मिला है, मैंने देखा है खुद का पास्ट लाइफ, इसलिए मैं बता रही हूँ कि पास्ट लाइफ होता है। अगर आप यकीन नहीं करते हैं तो भी मतलब मैं बताऊँगी कि होता है पास्ट लाइफ, और पास्ट लाइफ की बहुत सी चीज़ें हम इस लाइफ टाइम पर कैरी करके लाते हैं। पास्ट लाइफ के बहुत से कर्मा हम इस लाइफ टाइम पर कैरी करके लाते हैं, और उनमें से अच्छे कर्म भी होते हैं और बुरे कर्म भी होते हैं। हम इतने महान तो है नहीं कि हम सिर्फ अच्छा कर्म ही करें, हम बुरे कर्म भी करते हैं, है ना? तो अच्छे बुरे हम सभी कर्म यहाँ इस जन्म पे कैरी करके लाते हैं। ओके, जिसके हिसाब से हमें इस जन्म में बहुत कुछ चीज़ें देखने को मिलता है, फेस करने को मिलता है। जिस तरह से कभी कभार आप लोगों को कुछ अनएक्सपेक्टेड खुशखबरी मिल गया, आपके साथ कुछ अच्छा हो गया, और आप चौक कर गए, वाओ आई एम सो लकी, मेरे साथ ऐसा हो गया वैसा हो गया, समथिंग इस तरह से। ठीक उसी तरह से कई बार ऐसा होता है कि आपको पता ही नहीं होता है कि आपके साथ क्यों ये सब हो रहा है, लेकिन बहुत बुरा हो रहा होता है, और आप सोचते हैं कि मैंने तो किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा है, फिर मेरे साथ क्यों इतना बुरा हो रहा है? मैंने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा है, फिर मेरे साथ क्यों ये सब हो रहा है? ये इसलिए हो रहा है क्योंकि पास्ट लाइफ की जो भी बुरे कर्म हैं वो आप इस जन्म में कैरी करके लाए हो, जिसका फल आपको इस जन्म में भुगतना ही पड़ेगा। चाहे कुछ भी हो जाए वो भुगतना ही पड़ता है, सबको भुगतना पड़ता है। जिसका बैगेज थोड़ा ज़्यादा है उसको थोड़ा ज़्यादा भुगतना पड़ता है, और जिसका थोड़ा कम है बैगेजेस उन्हें थोड़ा कम भुगतना पड़ता है। इसलिए आपने देखा होगा कि किसी किसी का लाइफ बहुत ज़्यादा स्ट्रगल से भरा हुआ होता है, और किसी किसी का लाइफ बहुत कम स्ट्रगल से होता है, बहुत कम स्ट्रगल होता है ना? तो ये भी डिपेंड करता है कि आपके पास्ट लाइफ का कर्मा कैसा है। अब बात करते हैं कार्मिक बॉन्डिंग के बारे में। कार्मिक रिलेशनशिप किस टाइप के होते हैं? टाइप एक ही होता है, बस फ़र्क इतना है कि कार्मिक रिलेशनशिप ये किसी के भी साथ आपका हो सकता है। आपके माँ बाप के साथ हो सकता है, आपके भाई बहन के साथ हो सकता है, आपके दोस्त, आपके रिलेटिव्स, आपके लवर, आपके हस्बैंड वाइफ, इनफैक्ट आपके पड़ोसी। ओके, किसी के भी साथ आपका ये कार्मिक रिलेशनशिप हो सकता है। जिनके साथ हमारा पास्ट लाइफ का स्ट्रॉन्ग कर्मा जुड़ा हुआ है उनके साथ ही हम इस लाइफ टाइम पर कार्मिक बॉन्डिंग में आ जाते हैं, कार्मिक रिलेशनशिप में आ जाते हैं। ठीक है, सभी के साथ हमारा कुछ ना कुछ कर्मा जुड़ा हुआ होता है, लेकिन जिनके साथ हमारा कुछ ज़्यादा ही कर्मा जुड़ा हुआ होता है, ज़्यादातर बैड कर्मा, बुरा कर्मा जुड़ा हुआ होता है, उन लोगों के साथ हमें इस लाइफ टाइम पर बहुत कुछ सफ़र करना पड़ता है, बहुत कुछ दुख झेलना पड़ता है। ओके, तो आप कैसे पहचानेंगे कि आप किसी कार्मिक रिलेशनशिप में हैं? ओके, ये रिलेशनशिप किसी के भी साथ हो सकता है, जैसे कि मैंने बोला माँ बाप के साथ हो सकता है, भाई बहन के साथ, दोस्त, लवर, हस्बैंड वाइफ, इनफैक्ट पड़ोसी के साथ भी हो सकता है। कई बार आप लोगों ने सुना होगा कि हमारे घर के पड़ोसी तो बहुत ख़राब है, इतना झगड़ा करते हैं, बिना किसी बात का हमारे साथ झगड़ा करते हैं, बहस करते हैं, क्योंकि उनके साथ भी आपका कर्मा बॉन्डिंग है, इसीलिए ये चीज़ होता है। तो पहचाने कैसे? आप चाहे किसी के भी साथ कार्मिक रिलेशनशिप में हो, सबकी एक ही टाइप के नेचर होता है। पहली चीज़ होता है कि बहुत ही ज़्यादा टॉक्सिक होते हैं वो लोग। ओके, और टॉक्सिसिटी से भी ज़्यादा जो कार्मिक रिलेशनशिप में देखा जाता है कि कार्मिक रिलेशनशिप बहुत ईजीली बिल्ड होते हैं, बहुत इजीली बिल्ड होता है। आपको लगेगा शुरू में ये तो इंसान कितना अच्छा है, इनके साथ इतने अच्छे से, मतलब इतनी जल्दी मेरा दोस्ती हो गया, कितना अच्छा इंसान है, और वही दोस्ती आगे जाकर और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनता है, किसी किसी का लव में कन्वर्ट हो जाता है, तो किसी किसी का लव से लेकर शादी तक पहुंच जाता है बात, है ना? तो ऐसा होने लगता है क्योंकि ऐसे कनेक्शंस जो हैं बहुत फास्ट बिल्ड होता है। फास्ट कनेक्टेड इसलिए होता है
क्योंकि जो पास्ट लाइफ की कर्मा आप कैरी करके लाए हो ना, उसे क्लीन करना पड़ता है, उसे रिलीज़ करना पड़ता है, आपको भोगना पड़ेगा, कर्म आपको भोगना पड़ेगा। आपने जो भी कर्मा कमाए हैं पास्ट लाइफ में, वो आपको इस लाइफ टाइम पर भोगना ही पड़ेगा। इसीलिए जिनके भी साथ आपका कार्मिक कनेक्शन होता है, उनके साथ आपका फ्रेंडशिप बहुत ईजीली हो जाता है, ठीक है। ठीक उसी तरह से क्या होता है, मोस्ट ऑफ द केसेस में देखा जाता है कि पेरेंट्स के साथ, अगर पेरेंट्स आपके कार्मिक है तो क्या होगा, बचपन में आप अपने पेरेंट्स के लिए अपने मतलब जान भी दे सकते हो, आप अपने पेरेंट्स को इतना ज़्यादा प्यार करोगे, लेकिन आपके पेरेंट्स आपको उस हिसाब से प्यार नहीं करेंगे। क्या करेंगे, वो घर के ही अंदर लड़का लड़की में फ़र्क ढूंढेंगे। अगर आप मान लीजिए कि आप एक लड़की हैं, तो क्या करेंगे आपके पेरेंट्स, अगर वो आपके साथ कार्मिक बॉन्डिंग में है तो वो क्या करेंगे, आपको नेगलेक्ट करेंगे, और घर में जो बेटा है उसको ज़्यादा प्रायोरिटी देंगे, उसको ज़्यादा प्यार देंगे, लाड़ प्यार सम्मान ज़्यादा देंगे। ठीक उसी तरह से आपके ऊपर हज़ारों रूल्स रेगुलेशंस डाल देंगे। तो कई बार उल्टा भी देखा जाता है, कई बार ऐसा होता है कि लड़की को बहुत ज़्यादा प्यार दिया जाता है, लेकिन लड़के के ऊपर उतना प्यार नहीं दिया जाता है। हालांकि ऐसा बहुत कम केसेस में होता है, लेकिन इस तरह की चीज़ें होता है। और जब पेरेंट्स हो या कोई लवर हो, जो भी हो, जब कोई इंसान के साथ आपका कार्मिक बॉन्डिंग होता है, कार्मिक रिलेशनशिप में आप होते हो, तो क्या होता है, एक इंसान दूसरे इंसान को बहुत ज़्यादा टॉर्चर करते हैं, मेंटली, इमोशनली, और कई बार फिजिकली भी होता है। जैसे कि अगर पेरेंट्स हो गए तो पेरेंट्स बहुत मारपीट करते हैं, गाली गलौज करते हैं। तो कई बार हस्बैंड वाइफ के बीच भी ये देखा जाता है कि मारपीट करते हैं, गाली गलौज करते हैं। इनफैक्ट जो लोग अनमैरिड हैं बट स्टिल रिलेशनशिप में हैं, उनके साथ भी होता है कि बॉयफ्रेंड ने हाथ उठा दिया, गर्लफ्रेंड ने हाथ उठा दिया, अब्यूसिव वर्ड यूज़ बोलते हैं, गंदे गंदे गालियाँ देते हैं। ये सब चीज़ें होता है। कार्मिक बॉन्डिंग में वो साफ़ सुथरा वाला नहीं होता है, वहाँ पर बहुत ज़्यादा अब्यूसिव रिलेशनशिप बिल्ड होता जाता है। शुरू में ये कनेक्शंस वैसा नहीं होता है। शुरू में क्या होता है, एक इंसान दूसरे इंसान को बहुत ज़्यादा लव केयर प्रोवाइड करते हैं, दूसरा इंसान भी सेम वैसा ही प्रोवाइड करते हैं। बट धीरे धीरे क्या होता है, एक इंसान थोड़ा कम प्यार देने लगता है, थोड़ा कम अटेंशन देने लगता है, और दूसरा इंसान सेम उसी प्रोसेस में आगे बढ़ता है कि सेम वही प्यार वो देंगे, वही रिस्पेक्ट वो देंगे। लेकिन वो जो थोड़ा अब्यूसिव टाइप के होंगे, वो क्या करेंगे, वो उस दूसरे इंसान को पहले की तरह प्यार सम्मान नहीं देंगे। धीरे धीरे वो अपना हक जमाने लगेंगे। कार्मिक कनेक्शन में ये चीज़ भी देखा जाता है कि एक इंसान दूसरे इंसान के ऊपर बहुत ज़्यादा हक जमाते हैं, जिसको हम बोलते हैं कि डोमिनेट करते हैं। डोमिनेटिंग होता है बहुत ज़्यादा, चाहे वो किसी के भी साथ हो, हस्बैंड वाइफ के साथ हो, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के साथ हो, माँ बाप के साथ हो। कार्मिक कनेक्शंस में डोमिनेटिंग नेचर देखने को मिलता है पर्टिकुलर एक इंसान के अंदर। दोनों इंसान डोमिनेटिंग हो ऐसा बहुत कम केसेस में देखा जाता है। कार्मिक कनेक्शंस में ज़्यादातर देखा जाता है कि एक इंसान ज़्यादा डोमिनेटिंग होता है, दूसरा इंसान कम डोमिनेटिंग होता है। मान लीजिए एक इंसान का नाम ए है और दूसरा इंसान का नाम बी है, ठीक है, ए और बी। ए जो इंसान है वो बी को बहुत रेस्पेक्ट देते हैं, बहुत प्यार देते हैं, बहुत सह लेते हैं, बी की जितने भी अत्याचार है वो सब सह लेते हैं। तो बी क्या करते हैं, बी को पता चल जाता है कि ए की कमज़ोरी क्या है, तो बी उस चीज़ का फ़ायदा उठाते हैं। बी को पता है कि ए मुझे बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, तो वो उस चीज़ का और ज़्यादा फ़ायदा उठाते हैं। और धीरे धीरे क्या होता है, बी ए के ऊपर और भी ज़्यादा टॉर्चर करना स्टार्ट कर देता है, मेंटली, इमोशनली, फिजिकली। रिलेशनशिप के मामले में क्या होता है कि मुझे तुम्हारा पासवर्ड दो, मुझे तुम्हारा फेसबुक इंस्टाग्राम का पासवर्ड दो, हाँ, या फिर कहीं अगर फिजिकल फॉर्म में अगर वो दोनों मिलते भी हैं तो फ़ोन चेक करना कि तुम्हारे कॉन्टैक्ट लिस्ट में लड़कियों के नंबर कितना है, व्हाट्सएप पे किसके साथ बात करते हो, किसके फ़ोटो में। इनफैक्ट ये भी होता है कि तुम किसके फ़ोटो में कमेंट कर रहे हो, किसके फ़ोटो में लाइक दे रहे हो। लाइक में कहीं तुमने वो हार्ट सिंबल तो नहीं दे दिया, हार्ट रिएक्ट तो नहीं कर दिया, यहाँ तक का बवाल हो जाता है। कार्मिक कनेक्शन में इतना ज़्यादा मतलब रगड़ा जाता है, एक इंसान दूसरे इंसान के ऊपर पूरा हावी होने लग जाता है। तो ऐसे में क्या किया जाए, ऐसे में क्या किया जाए कि आप इस कनेक्शन से मुक्त हो जाएं। कार्मिक कनेक्शन की सबसे बड़ी वीक पॉइंट यही होता है कि दूसरा इंसान निकलना चाहता है इस कनेक्शन से, फिर भी वो निकल नहीं पाता है, वो किसी ना किसी मजबूरी में फंस जाता है। और यहाँ पर क्या होता है, कार्मिक कनेक्शंस में बहुत ही ज़्यादा अनहेल्थी अटैचमेंट होता है, बहुत ही ज़्यादा अनहेल्थी अटैचमेंट होता है। जैसे कि मैंने बोला ए और बी, दो इंसानों के बारे में मैंने बताया, राइट। कार्मिक कनेक्शंस में देखा जाता है रिलेशनशिप के मामले में, जैसे कि प्यार मोहब्बत वाला जो रिलेशनशिप होता है उसमें क्या होता है, एक इंसान दूसरे इंसान को इमोशनली बहुत प्यार करता है, लेकिन दूसरा इंसान इमोशनली प्यार नहीं करता है, वो फिजिकली प्यार करता है, अट्रैक्शन। ओके, जैसे कि ए और बी, ए बी से इमोशनली बहुत ज़्यादा अटैच्ड है। ओके, इमोशनली बहुत ज़्यादा अटैच्ड है। ए को लगता है कि बी या नहीं होगा तो मैं ज़िंदा नहीं रहूँगा या नहीं रहूँगी, ए का नेचर वैसा होगा। और बी को ये बात पता है कि ए मेरे बगैर ज़िंदा नहीं रह सकती है, और इससे क्या होगा, बी ए का फ़ायदा उठाएगा।
ओके, बी ए का फ़ायदा भी उठाएगा, हर तरफ से टॉर्चर भी करेगा, और ए क्या करेगा, चुपचाप उसका टॉर्चर सहता जाएगा। कभी कभार झगड़ा भी होगा, और ये झगड़ा करने का जो प्रोसेस है धीरे धीरे बढ़ता जाता है। शुरू में छोटी छोटी बातों पे झगड़ा होता है, फिर धीरे धीरे ऐसा होगा कि झगड़ा इतना ज़्यादा बढ़ता जाएगा, आप एक छोटा सा कॉन्वर्जेशन स्टार्ट करोगे और वो कॉन्वर्जेशन कब बड़ा सा झगड़ा में बदल जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। और फिर आपको लगेगा कि हमने तो एक छोटी सी बात स्टार्ट की थी, एक नॉर्मल बात किया था, नॉर्मल कॉन्वर्जेशन स्टार्ट किया था, ये नॉर्मल कॉन्वर्जेशन आगे जाकर इतना बड़ा झगड़ा कैसे बन गया। धीरे धीरे कार्मिक कनेक्शंस जो होते हैं, रिलेशनशिप जो होते हैं, वो बहुत ही ज़्यादा टॉक्सिक होने लगता है, टॉक्सिक, बहुत ज़्यादा टॉक्सिक होने लगता है। एक टाइम ऐसा आता है जब एक इंसान दूसरे इंसान का शक्ल भी देखना पसंद नहीं करते हैं, लेकिन वो मजबूरी के वजह से रहते हैं। ऐसे मजबूरी वाला कनेक्शंस मोस्टली देखा जाता है कि पेरेंट्स और चिल्ड्रंस के बीच मजबूरी में रहते हैं। ठीक उसी तरह से हस्बैंड और वाइफ मजबूरी में रहते हैं कि मजबूरी है, सोसाइटी क्या बोलेंगे, कहाँ जाएंगे क्या। बच्चों का तो फिर भी समझ में आता है कि वो पेरेंट्स को छोड़ नहीं पाते हैं। हाँ, कुछ लड़के डेफिनेटली घर छोड़ के चले जाते हैं, लेकिन लड़कियों के साथ क्या होता है, वो घर छोड़ नहीं पाते हैं। तो कई सारी लड़कियाँ यही ऑप्शन लेते हैं कि हम शादी कर लेते हैं, हम जल्दी से शादी कर लेते हैं ताकि ऐसे टॉक्सिक पेरेंट्स से हमें छुटकारा मिल जाए। और लड़के क्या करते हैं, वो बाहर पढ़ने के लिए चले जाते हैं या फिर बाहर के जॉब कर लेते हैं, बिजनेस कर लेते हैं, बाहर के चले जाते हैं। ठीक है, ये होता है। लेकिन जो लोग शादीशुदा है और कार्मिक कनेक्शन में है, वो क्या करते हैं, वो अक्सर सोसाइटी के चक्कर में पिसते हैं कि समाज क्या बोलेंगे, घर वाले क्या बोलेंगे, रिश्तेदार क्या बोलेंगे, हम कैसे एक दूसरे को डिवोर्स दे सकते हैं। हालांकि बेडरूम के अंदर लड़ाई झगड़ा बहुत होगा, मारपीट बहुत होगा। इनफैक्ट जो कार्मिक कनेक्शंस की इंटेंसिटी बाद में इतना ज़्यादा बढ़ने लगता है, वो नेगेटिव इंटेंसिटी, कि सबको पता चलने लग जाता है कि ये दोनों बस मजबूरी में है एक दूसरे के साथ। सबको ये चीज़ पता चलता है, सबको दिखाई देता है। आप कब तक छुपाएंगे, नहीं छुपा सकते हैं। सबको दिखता है कि हाँ, ये दोनों एक दूसरे को पसंद नहीं करते, लेकिन मजबूरी की वजह से टिके हुए हैं। और ये जो मजबूरी वाला सिलसिला है, ये अक्सर तब होता है जब आपका उस पर्टिकुलर इंसान के साथ कर्मा क्लियर नहीं होता है। ओके, कर्मा क्लियर जब होता है तब कोई मजबूरी भी नहीं रहता है, तब आप किसी ना किसी तरह से उस इंसान से छुटकारा पा लोगे। ओके, आप निकल जाओगे उस कनेक्शन से। या फिर क्या होता है कि वो इंसान धीरे धीरे सुधरने लगता है। जैसा कि मैंने बोला, ए का नेचर ऐसा है कि वो बी को बहुत झेलता है, बी ए को बहुत ज़्यादा अत्याचार करते हैं या डोमिनेट करते हैं, राइट। तो जब दोनों के बीच के कर्मा ख़त्म होने को आता है, कर्मा क्लियर होने को आता है, कार्मिक टाइम, वो एक टाइम होता है, ठीक है ना। मान लो आपको किसी इंसान को कम से कम 2 साल तक तो झेलना ही पड़ेगा, उनके साथ आपका कर्मा इतना है कि कम से कम 2 साल तक आपको झेलना ही पड़ेगा। तो 2 साल होते होते आपका कर्मा धीरे धीरे कम होता जाएगा। तो जैसे जैसे कम होता जाएगा क्या होगा, कई बार देखा जाता है कि जो टॉक्सिक इंसान होता है ना, जैसे कि बी बहुत टॉक्सिक है, तो वो क्या करता है, धीरे धीरे ए से डिस्टेंस मेंटेन करने लगता है, बातचीत करना धीरे धीरे कम करने लग जाता है। तो कई बार कनेक्शन ऐसे में तोड़ देते हैं, रिश्ता एकदम से तोड़ देते हैं। तो कई बार क्या होता है कि दोनों के बीच झगड़ा इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि वो फाइनली डिसाइड करते हैं कि बस अब बहुत हो चुका, अब हम एक दूसरे के साथ नहीं रहने वाले हैं। ऐसे में भी वो तोड़ देते हैं। और ये तभी होता है जब दोनों के बीच का कर्मा क्लियर होने का टाइम आ जाता है। डिवाइन कई बार हिंट्स देते हैं कि अभी वक्त आ गया है कि आप दोनों एक दूसरे से जुदा हो जाए, ठीक है। कई बार ऐसा हिंट्स दिया जाता है डिवाइन की तरफ से, लेकिन हर कोई नहीं समझ पाता है। और जब नहीं समझते हैं तब क्या होता है, ये जो झगड़ा वाली प्रोसेस है वो बहुत ज़्यादा बढ़ने लगता है। और एट दी एंड वो इंसान परेशान होकर डिसाइड करता है कि नहीं, मुझे इस इंसान के साथ और नहीं रहना है, मुझे इस इंसान के साथ और ये रिश्ते को नहीं झेलना है, इस रिश्ते को आगे नहीं लेकर जाना है, ये होता है। और रही बात पेरेंट्स और चिल्ड्रन के बीच की जो ये कार्मिक रिलेशनशिप होता है, उसमें क्या होता है, पेरेंट्स धीरे धीरे उनका नेचर थोड़ा थोड़ा शांत होने लगता है। ओके, अगर पेरेंट्स बहुत ज़्यादा टॉक्सिक हैं अपने बच्चों के साथ, उनके साथ अगर उनका कार्मिक रिलेशनशिप होता है, तो क्या होता है, जब कर्मा ख़त्म होने को आता है तब क्या होता है, जो टॉक्सिक पेरेंट्स होते हैं उनकी टॉक्सिसिटी धीरे धीरे कम होने लगता है, घटने लगता है। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जिसको हम नार्सिसिस्टिक बोलते हैं, वो लोग कभी नहीं सुधरते हैं, वो लोग कभी भी नहीं सुधरते हैं। उनका लाइक 100% में से आई थिंक 50% उनका नेचर थोड़ा सा ठीक हो सकता है, या फिर कुछ केसेस में 30 to 20% ठीक होता है, उससे ज़्यादा वो ठीक नहीं होते, वो कभी भी ठीक नहीं होते हैं, ठीक है। वो लोग वैसे ही रहते हैं। तो उसके बाद आपके ऊपर ये जिम्मेदारी आता है कि आप आगे क्या डिसीजन लेते हैं। आप पूरी लाइफ यही सब झेलते रहेंगे या फिर अपने कर्मा को अभी आप ख़त्म करेंगे और आगे बढ़ेंगे, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। ओके, तो ये वो बहुत ही सिंपल फॉर्म में मैंने आपको बताया कि कर्मा क्या होता है, कार्मिक कनेक्शंस क्या होते हैं, कैसे पता चले कि ये कार्मिक कनेक्शन है। कार्मिक कनेक्शन में जो लोग लव रिलेशनशिप में होते हैं, किसी कार्मिक पार्टनर के साथ होते हैं लव रिलेशनशिप में या फिर हस्बैंड वाइफ के रूप में, उनके कनेक्शन में शुरुआती तौर पर बहुत मीठा होता है,
शहद होता है शुरुआती तौर पर, बट धीरे 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 वो शहद पॉइजन बनने लगता है और बहुत कड़वा होने लगता है। ठीक है, मतलब शुरू शुरू में बहुत मिठास होता है, सबको लगेगा कि बहुत ही अच्छा बॉन्डिंग है, बहुत अच्छा रिलेशनशिप है, फिर धीरे 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 वो चीज़ टॉक्सिसिटी इतना ज़्यादा बढ़ेगा और आपका कर्मा इस तरह से क्लियर होता है। अब जो लोग अवेकन हैं, जो लोग स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड वीडियोस देखते हैं या फिर टैरो कार्ड रीडिंग्स देखते हैं, उनको पता होगा कि कर्मा क्लियर कैसे किया जा सकता है। और अगर आपको नहीं पता है तो मैं बता देती हूँ आपको कि आप कैसे अपना कर्मा को क्लियर कर सकते हैं, स्पेशली उस पर्टिकुलर इंसान के साथ आप कैसे अपने कर्मा क्लियर कर सकते हैं। मान लीजिए आप किसी टॉक्सिक कनेक्शन में हैं, ठीक है, आप किसी पर्टिकुलर इंसान के साथ टॉक्सिक रिलेशनशिप में है, तो आप क्या करेंगे, चाहे वो आपके फादर हो, मदर हो या फिर आपके गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड या हस्बैंड वाइफ ही क्यों ना हो। आपको क्या करना है, एक प्रेयर का नाम आप लोगों ने डेफिनेटली सुना होगा, वो है हो'ओपोनोपोनो प्रेयर। हो'ओपोनोपोनो जो प्रेयर होता है उस प्रेयर को सुनिए, ठीक है, रात को सोने से पहले ये करना ज़रूरी होता है। हो'ओपोनोपोनो प्रेयर को सुनिए, सुनते वक्त उस पर्टिकुलर इंसान को विजुअलाइज कीजिए जिनके साथ आपका बॉन्डिंग बहुत ख़राब है, जो इंसान आपको बहुत ज़्यादा डोमिनेट करते हैं, जिनके साथ आपको एक टॉक्सिक बॉन्डिंग का एहसास होता है। आपको उस पर्टिकुलर इंसान को इमेजिन करना है, ठीक है, और सोल लेवल पर उस इंसान से माफ़ी मांगना है। ठीक है, एक तरफ आप सुनते रहेंगे हेडफोन्स लगाकर, जहाँ पर हो'ओपोनोपोनो प्रेयर बोला जाता है, आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू, ऐसा बोला जाता है उस प्रेयर में। और आपको क्या करना है, आंखें बंद करके विजुअलाइज करना है उस पर्टिकुलर इंसान को और दिल से उस पर्टिकुलर इंसान से माफ़ी मांगना है। ये बोलकर मन ही मन में बोलना है कि पास्ट लाइफ में मैंने अगर कभी भी आपका दिल दुखाया, कभी भी आपके साथ कुछ भी बुरा किया हो, तो प्लीज़ आप मुझे माफ़ कर दीजिए। मन ही मन में आप ये बात बोलिए, सिर्फ पास्ट लाइफ ही नहीं, इस लाइफ टाइम पर भी, मैंने अगर कभी भी आपका दिल दुखाया है, आपके साथ बुरा किया है, तो प्लीज़ आप मुझे माफ़ कर दीजिए। ये जो बात आप बोलेंगे मन ही मन में, वो आपको ट्रू फीलिंग्स के साथ बोलना है। इसलिए नहीं बोलना है कि इस इंसान के साथ मेरा बॉन्डिंग ठीक हो जाए या फिर ये इंसान मेरी लाइफ से हमेशा के लिए चले जाए, इसलिए मुझे बोलना है, नहीं, ऐसे में काम नहीं करेगा। ट्रू फीलिंग्स के साथ आपको बोलना है, क्योंकि आपने भी बुरे कर्म किए थे जिसका फल आपको इस लाइफ टाइम पर मिल रहा है, राइट। तो अपनी उस बात को एक्सेप्ट कीजिए। जब तक आप एक्सेप्ट नहीं करेंगे तब तक आपको खाली दूसरे की बुराई ही नज़र आएगी, आपको खाली ये दिखेगा कि वो इंसान मेरे साथ गलत कर रहा है। आपको ये समझ में नहीं आएगा कि पास्ट में आपने भी जाने अनजाने में इस इंसान के साथ गलत किया था, जिसका भुगतान आप इस लाइफ टाइम पर कर रहे हैं। ठीक है, हो'ओपोनोपोनो प्रेयर कीजिए, उस पर्टिकुलर इंसान से माफ़ी मांगिए। और ये 1 हफ्ते या 2 हफ्ते में ठीक हो जाने वाली चीज़ नहीं है, इसमें टाइम लगता है। और रियल लाइफ में, लाइक 3D लाइफ में भी क्या करना है, आपको उस इंसान के साथ बहस में नहीं पड़ना है, बहस या अननेसेसरी कॉन्फ्लिक्ट में आपको नहीं पड़ना है, डिबेट नहीं करना है उस पर्टिकुलर इंसान से। ठीक है, जितना हो सके डिस्टेंस मेंटेन कीजिए। अगर कनेक्शन तोड़ सकते हैं तब तो बहुत अच्छी बात है, स्पेशली जो लव रिलेशनशिप में होते हैं या फिर बहुत ही ज़्यादा अब्यूसिव हस्बैंड वाइफ वाले कनेक्शंस में होते हैं। मैं उनको कभी नहीं बोलूँगी कि आप लोग पूरी ज़िंदगी झेलते रहिए, मैं कभी नहीं बोलूँगी। इनफैक्ट कुछ लोग इन सब चीज़ों को सपोर्ट करते हैं, मैं कभी सपोर्ट नहीं करती। कभी भी किसी भी टॉक्सिक कनेक्शन में अपना वक्त बर्बाद मत कीजिए, ये ज़िंदगी बहुत कीमती है। ठीक है, आप चाहे हस्बैंड वाइफ के कनेक्शन में हो या फिर गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के कनेक्शन में ही क्यों ना हो, कभी भी किसी पर्टिकुलर इंसान के वजह से अपनी ज़िंदगी को तबाह मत कीजिए ये सोचकर कि सोसाइटी वाले क्या बोलेंगे। सोसाइटी वाले क्या बोलेंगे, उनका काम है बोलना, वो मुसीबत में कभी नहीं आएंगे आपकी हेल्प करने के लिए, है ना। तो आपको अपने लिए खुद स्टैंड लेना पड़ेगा। तो एक तो हो'ओपोनोपोनो प्रेयर हो गया, दूसरा क्या है, डे टू डे लाइफ को अपने सुधारिए। डे टू डे लाइफ में आप क्या कर्म करते हैं, आप दूसरों के लिए क्या बोलते हैं, क्या सोचते हैं, उसमें चेंजेस लाइए। धीरे धीरे ये जो टॉक्सिक लोग हैं वो आपको परेशान करना छोड़ देंगे। बेसिकली होता है कि अच्छा इंसान बनिए, ठीक है, अच्छा इंसान बनिए, ऑनेस्ट बनिए, सबके साथ अच्छे से व्यवहार कीजिए, सच बोलिए, सच का साथ दीजिए, चुगलीबाजी ये सब मत कीजिए, गॉसिप मत कीजिए। ओके, दूसरों का बुराई करना या इंटेंशनली किसी और के बारे में बुरा सोचना या फिर किसी से जेलस फील करना, किसी की तरक्की को देखकर या किसी की ब्यूटी को देखकर जेलस फील करना, इस तरह की फीलिंग्स को निकालिए अपने अंदर से, खुद को क्लींस कीजिए। बेसिकली कर्मा क्लिनजिंग मेडिटेशन भी होता है, वो भी आप कर सकते हैं। बट मैं आपको बोलूँगी कि एज ए ह्यूमन आप कैसे हैं, पहले आप वो देखिए और आप अपने अंदर की कमियों को ढूंढिए और उसे सुधारिए। आप जब खुद को सुधारेंगे, जब आप एक खुद अच्छे इंसान के रूप में सामने आएंगे, आप एक अच्छे इंसान बनेंगे ना, आपको खुद फील होगा। और जो ये टॉक्सिक नार्सिसिस्टिक लोग जो आपको परेशान करते हैं, जिनके साथ आप कनेक्शन में हैं, वो लोग धीरे धीरे आपके लाइफ से हटने लग जाएंगे, वो दूर जाने लग जाएंगे। बेसिकली आपको क्या करना है, अपनी वाइब्रेशन को हाई करना है। आपका वाइब्रेशन हाई होगा तो लो वाइब्रेशनल के जो लोग होते हैं वो आपसे डिस्टेंस मेंटेन करेंगे, वो ऑटोमेटिकली डिस्टेंस मेंटेन करेंगे और आपका भी मन नहीं करेगा कि इन लोगों के साथ मुझे और नहीं करना है बातचीत इतना, क्योंकि मेरा वाइब्रेशन हाई है, मुझे खुश रहना पसंद है, मुझे इन लोगों के साथ बात करके झगड़ा करके अपना एनर्जी को लो नहीं करना है। तो ये आप खुद ही समझ जाएंगे।
जितना हो सके अपनी वाइब्रेशन को हाई कीजिए, पॉजिटिव सोचिए, अपने अंदर सुधार लाइए, सबके साथ इक्वली बिहेव कीजिए। क्या हिंदू क्या मुसलमान, सब एक जैसे ही है कि नहीं? क्या अमीर क्या गरीब, सब एक जैसे ही है। हम सब सोल है। बेसिकली जब आप ये बात समझ जाएंगे कि हम सब लोग सोल हैं और इस दुनिया में हम लेसन्स लर्न करने के लिए आए हैं, अपनी कर्मा क्लियर करने के लिए आए हैं, तब आपको यही सब चीज़ें बहुत ईजी लगने लगेगा। कर्मा जो होता है वो हमें लेसन सिखाता है तरह तरीके का, और जिनके साथ हमारा कार्मिक बॉन्डिंग होता है, कार्मिक रिलेशनशिप होता है, ऐसे लोग हमें बहुत स्ट्रॉन्ग लेसन सिखाते हैं। और आप जब तक उन लेसन्स को अच्छे से सीख नहीं लेंगे तो क्या होगा, ये इंसान आपके लाइफ से जाने वाले हैं नहीं, और कभी कभार अगर वो चले भी जाएँ तो उन्हीं के जैसे कोई और इंसान आपके लाइफ में भेज दिया जाएगा यूनिवर्स के थ्रू, ताकि आप अपना लेसन्स को लर्न करें और अपने अंदर सुधार लाएँ। तो किसी को कोसने की वजह ज़रूरी है कि आप अपने अंदर कमियों को ढूंढें, अपने अंदर की कमियों को ढूंढें और ये एक्सेप्ट करें कि हाँ, मैंने भी पास्ट लाइफ में कुछ गलत किया होगा इस पर्टिकुलर इंसान के साथ, इसी वजह से ये इंसान मेरे साथ ऐसे बिहेव कर रहे हैं। इस एक्सेप्टेंस में आ जाएंगे ना तो आपके लिए बहुत आसान रहेगा उस इंसान को डील करना। और एक बात मैं लास्ट में बताना चाहूँगी, आई डोंट नो आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, लेकिन मैं इतना ज़रूर कहूँगी कि कभी भी ऐसे कनेक्शन में अपना वक्त बर्बाद ना करें जहाँ पर आपकी पॉजिटिव एनर्जी नेगेटिव एनर्जी में बदल जाता है, आपका हाई एनर्जी लो एनर्जी में चला जाता है। ऐसे कनेक्शन में अपना वक्त बर्बाद ना करें, अपनी ज़िंदगी बर्बाद ना करें। एक एक मिनट एक एक घंटा बहुत इंपॉर्टेंट होता है। हमारा सोल, हमारा लाइफ बहुत प्रेशियस है। तो किसी ऐसे इंसान के साथ अपना वक्त ज़ाया कभी ना करें जिससे आपको कुछ फ़ायदा नहीं होने वाला है, ठीक है, जिनसे आपकी सोल का कुछ फ़ायदा नहीं होने वाला है, आप खाली लो में ही जाएंगे। तो ऐसे कनेक्शन में अपना वक्त ज़ाया ना करें। ओके, आई होप कि ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल रहा हो। कुछ भी अगर क्वेश्चन है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में, जितना हो सके मैं रिप्लाई करूँगी। ओके, थैंक यू सो मच मेरी चैनल के साथ मेरे साथ बने रहने के लिए। थैंक यू सो मच।